हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिनेमा और मैं। आज मैं साउथ की मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है ओ बेबी। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक कॉलेज देखते हैं जहाँ शेखर नाम का प्रोफेसर अपने क्लास में लेक्चर दे रहा होता है, जहाँ पर वो अपनी माँ के बारे में बताता है कि मेरी माँ इसी कॉलेज का कैफेटेरिया चलाती है और वो अपने आप को बेबी बुलाना पसंद करती है। अगले सीन में हम शेखर की माँ को देखते हैं जो अपने कैफ़े में काम कर रही होती है। वहीं पर उसका बचपन का दोस्त चैंटी भी होता है जो पूजा कर रहा होता है। बेबी उससे पूछती है, तुम इतनी पूजा क्यों कर रहे हो? चैंटी कहता है, इससे मन को शांति मिलती है। बेबी कहती है, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि भगवान ने मुझे कितना दुख दिया है। और तभी वहाँ पर सुलोचना आती है और अपने बेटे की तारीफ़ करने लगती है जो अमेरिका में रहता है, और बेबी के बेटे शेखर की बुराई करने लगती है। बेबी कहती है, मेरा बेटा इंटेलिजेंट है इसलिए वो प्रोफेसर है, पर तुम्हारा बेटा नहीं है इसलिए वो रेस्टोरेंट में पिज्ज़ा बना रहा है। सुलोचना को गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगती है, पर बेबी उसे गिरा देती है, लेकिन चैंटी उसे बचा लेता है जिससे चैंटी को चोट लग जाती है। बेबी चैंटी की चोट पर दवाई लगाती है। तभी वो न्यूज़पेपर में एक आदमी की फ़ोटो देखती है जिसे वो जानती थी जो मर चुका था, और वो कहती है, ये तो कितना अच्छा दिखता था, पर इसकी कितनी बेकार फ़ोटो लगाई है। और वो चैंटी से कहती है, चलो हम दोनों अपनी फ़ोटो क्लिक करवा लेते हैं, वरना क्या पता हमारी फ़ोटो भी ऐसे ही लगा दें। नेक्स्ट सीन में हम विक्रम को देखते हैं जो एक रियलिटी शो के लिए ऑडिशन ले रहा होता है, जहाँ पर रॉकी का बैंड परफॉर्म करता है, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं होता है। रॉकी घर जाता है तो उसकी माँ कहती है, कहाँ गए थे? रॉकी कहता है, हॉस्पिटल गया था दोस्त को देखने के लिए। इस पर उसकी बहन कहती है, गिटार लेकर हॉस्पिटल गए थे? रॉकी की माँ कहती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, म्यूजिक में कुछ नहीं रखा है, अपने करियर पर ध्यान दो। तभी उसकी दादी कहती है, इसे म्यूजिक विरासत में मिली है। रॉकी बेबी का ही पोता था। रॉकी की बहन बेबी को पसंद नहीं करती थी और कहती है, तुम इस पर ध्यान क्यों नहीं देती? इस पर रॉकी की बहन कहती है, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है, मैं बस रिजल्ट का वेट कर रही हूँ, जॉब मिलते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। शेखर की वाइफ और उसकी माँ की नहीं बनती थी, क्योंकि बेबी उसे हमेशा उसकी गलतियों पर डांटती रहती थी। अगले दिन शेखर की वाइफ बेहोश होकर गिर जाती है, जहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर शेखर को बताता है कि तुम्हारी वाइफ को टेंशन की वजह से हार्ट अटैक आया है। अगर एक और बार ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा, जान का खतरा हो सकता है। तुम अपनी वाइफ को मायके भेज दो ताकि वो थोड़ा रिलैक्स महसूस करे। पर शेखर कहता है, उसका कोई नहीं है। डॉक्टर कहता है, फिर तुम अपनी माँ को किसी ओल्ड एज होम में क्यों नहीं भेज देते? इससे तुम्हारी वाइफ का स्ट्रेस भी कम होगा। इस पर शेखर कहता है, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। शेखर अपनी माँ से बात करने के लिए आता है। तभी उसकी बेटी बेबी से बोलती है कि सिर्फ आपकी वजह से मेरी माँ की ये हालत हुई है, आप चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? जिस पर बेबी बहुत दुखी होती है और वो चैंटी के पास जाती है और कहती है, मैंने बचपन से ही कितने सेक्रीफाइस किए हैं। पहले पिता के कहने पर शादी की, फिर भगवान ने मुझसे मेरा पति भी छीन लिया, और मैंने अपने बेटे को अकेले ही कितनी मुश्किलों से पाला, पढ़ा लिखा कर प्रोफेसर बनाया, लेकिन अब भगवान मुझसे मेरा बेटा भी छीन रहे हैं। तुम्हारे भगवान को मेरी तकलीफ़ें नहीं दिखती क्या? और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वो एक बस स्टैंड पर बैठी होती है। तभी रॉकी उसे फ़ोन करता है कि दादी आप मेरा प्रोग्राम देखने नहीं आओगी? बेबी पहले मना करती है, लेकिन रॉकी के बार बार कहने पर मान जाती है। रॉकी का प्रोग्राम एक एग्जीबिशन में होता है। तभी बेबी वहाँ जाती है तो उसे वहाँ पर एक स्वामी मिलता है जो उससे कहता है, मुझे 100 रुपये दो। तो बेबी उसे मना करती है और वो स्वामी उसे गणेश जी की मूर्ति देते हैं, जिस पर बेबी कहती है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बेबी आगे एक फ़ोटो स्टूडियो में जाती है जहाँ पर वो अपनी फ़ोटो क्लिक करवाती है। फ़ोटो स्टूडियो से बाहर आते ही वो 24 साल की हो जाती है, जहाँ उसे 2 लड़के छेड़ने लगते हैं। तो बेबी उन्हें डांटती है और कहती है, मैं क्या तुझे जवान लग रही हूँ जो मुझे छेड़ रहा है? अंधा हो गया है क्या? फिर वो अपने आप को शीशे में देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो अब जवान हो चुकी थी। इधर शेखर, उसकी वाइफ और बेटी और रॉकी समझते हैं कि उसकी बेबी की डेथ हो गई है। रॉकी और शेखर दुखी होते हैं, पर शेखर की वाइफ और उसकी बेटी खुश होते हैं। बेबी ओल्ड एज होम में होती है और बहुत खुश होती है कि अब वो 24 साल की हो गई है और अपने आप को न्यू लुक देती है सैलून जाकर, और शेखर के डेबिट कार्ड से खूब शॉपिंग करती है। बेबी चैंटी के घर आती है किराए पर मकान लेने के लिए, जहाँ पर वो चैंटी की बेटी से मिलती है और किराए की बात करती है। रात को बेबी शेखर के लिए एक लेटर लिखती है जिसमें लिखा होता है, बेटा मेरी चिंता मत करना,
तुम्हारी खुशी के लिए जा रही हूँ और बहू का ख्याल रखना। रॉकी चैंटी के घर आता है जहाँ बेबी उसे सिगरेट पीते हुए देख लेती है और उसे डांटती है। रॉकी पूछता है, तुम कौन हो? बेबी कहती है, मैं स्वाति हूँ और मैं यहीं रहने आई हूँ। रॉकी कहता है, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, तुम हमारा म्यूजिक बैंड ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? अगले दिन रॉकी का ग्रुप बेबी ज्वाइन कर लेती है, जहाँ पर वो उसके म्यूजिक बैंड के साथ एक प्रोग्राम में गाना गाती है। वहीं पर विक्रम भी अपनी माँ के साथ लड़की देखने आया होता है, लेकिन वो सिर्फ बेबी को ही देखता रहता है और अपनी असिस्टेंट से कहता है, हमें अपने शो के लिए ऐसे ही कंटेस्टेंट चाहिए। रात को बेबी और चैंटी टीवी देख रहे होते हैं, तभी वहाँ पर रॉकी आता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, और उसको अपने साथ रेस्टोरेंट में ले जाता है। बेबी सोचती है, कहीं ये मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाला। रॉकी कहता है, क्या तुम हमारा म्यूजिक ग्रुप ज्वाइन करोगे? कल का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। अगले सीन में विक्रम मॉल में होता है और बेबी भी वहीं होती है, लेकिन वो देख नहीं पाता। फिर मॉल के बाहर वो बेबी को देखता है और उसका पीछा करने लगता है, जिस पर बेबी उसे लौकी से मारने लगती है। इतने में ही पुलिस वहाँ पर आ जाती है और विक्रम को ले जाती है, जिस पर बेबी कहती है, अच्छा हुआ। अगले दिन बेबी रॉकी के घर आती है, जहाँ रॉकी उसे अपनी माँ और बहन से मिलवाता है और घर भी दिखाता है। बेबी अपने रूम में जाती है और उसने जहाँ जहाँ पैसे रखे होते हैं सब ले लेती है। नेक्स्ट सीन में शेखर और चैंटी पुलिस स्टेशन में होते हैं, जहाँ पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखती है, जिसमें बेबी एटीएम से पैसे निकाल रही होती है, लेकिन अम्ब्रेला की वजह से उसका चेहरा नहीं दिखता है। चैंटी कहता है, ये पर्स तो मैंने कहीं देखा है। पुलिस वाला कहता है, ऐसे तो हज़ारों पर्स होंगे। अगले दिन बेबी बाहर जाती है तो चैंटी बेबी के पास सेम पर्स देखता है जो उसके कमरे में। तो उसके जाने के बाद वो उसके कमरे में जाकर उसका सामान चेक करता है, जहाँ उसे बेबी की टूटी सैंडल और उसका सारा सामान मिलता है, जिससे उसे लगता है कि बेबी को स्वाति ने ही किडनैप किया है। रात को बेबी खाना बना रही होती तो चैंटी उसे डंडे से मार कर बेहोश कर देता है और पुलिस को फ़ोन कर कर कहता है, मैंने बेबी के किडनैपर को ढूंढ लिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंटी ने बेबी को रस्सी से बांध देता है, पर बेबी उसे धमकी देती है, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी बेबी को मार दूंगी, और चैंटी उसे खोल देता है। फिर बेबी उसको मारती है और उसे बताती है कि वो ही बेबी है, जिस पर चैंटी कहता है, पर तुम यंग कैसे हो गई? बेबी कहती है, लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। अगले सीन में चैंटी और बेबी रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहे होते हैं। बेबी कहती है कि मैंने बहुत सालों बाद चिकन मटन खाया, वो भी अपने असली दांतों से, और अब मैं सिंगिंग भी करती हूँ, वो भी रॉकी के बैंड में। चैंटी बेबी के कहने पर शेखर को कहता है कि बेबी ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो, वो तुमसे नहीं मिलना चाहती है, और उसका डेबिट कार्ड भी अनब्लॉक कर दो, जो तुमने ब्लॉक कर दिया था, उसे ज़रूरत है। रॉकी और उसका बैंड ऑडिशन के लिए जाते हैं, जहाँ विक्रम को देखकर बेबी मुँह छिपाती है और कहती है, मैं वापस से पुलिस को फ़ोन कर दूँगी। पर विक्रम कहता है, हमें आपके जैसे ही कंटेस्टेंट चाहिए जिसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी हो। शो में हम चाहते हैं कि आपके जैसी कंटेस्टेंट हमें मिल जाए। मैं तुम्हें वाइल्ड कार्ड एंट्री के ज़रिए इंट्रोड्यूस करूँगा। बेबी कहती है, ठीक है, पर मेरी टीम भी साथ में आएगी। रॉकी और उसका बैंड बहुत खुश होता है। इधर चैंटी भी एक्सरसाइज करते हुए कहता है कि मैं भी अब जवान बनूंगा बेबी के लिए। बेबी के शो की शूटिंग के वक्त वो बहुत नर्वस हो जाती है, तब विक्रम आकर उसे समझाता है। उसके बाद बेबी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है और सब उसकी परफॉर्मेंस देखकर इमोशनल हो जाते हैं। देखते हैं जहाँ पर चैंटी अपनी बाइक से आता है और बेबी से पूछता है, लग रहा हूँ ना मैं 25 का? जिस पर बेबी कहती है, जोकर लग रहे हो। अगले दिन शो के हिट होने पर पार्टी होती है, जहाँ बेबी के साथ चैंटी भी जाता है। पार्टी में चैंटी और बेबी खूब डांस कर रहे होते हैं, जिस पर कुछ लड़के चैंटी पर कमेंट करते हैं कि देखो जरा इस बुड्ढे को कैसे एक जवान लड़की के साथ डांस कर रहा है, जिस पर बेबी उन लड़कों को खूब सुनाती है। अगले सीन में विक्रम और बेबी साथ में डिनर करते हैं, जहाँ पर वो बहुत सारा खाना ऑर्डर करती है और दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। शेखर पुलिस को फ़ोन करके बेबी की मिलने की खबर पूछता है, पर शेखर की वाइफ कहती है खाना खा लो, लेकिन वो मना करता है। फिर रॉकी भी खाने से मना करता है तो उसकी माँ गुस्सा करने लगती है, जिस पर शेखर रॉकी को समझाता है कि ये माँ का प्यार है, माँ ऐसी ही होती है, हमेशा हमारे बारे में सोचती है। जिस पर रॉकी शेखर को सॉरी बोलता है कि आइंदा वो अपनी माँ से ऐसे बात नहीं करेगा।
फिर हम देखते हैं विक्रम और बेबी खाना खा रही होती है, तो विक्रम उससे खाने के लिए पूछता है, तो वो उसे खाने के लिए देती है। फिर विक्रम उसे लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए पूछता है और कुछ खा भी लेंगे कहता है, लेकिन बेबी कहती है तुम्हारे घर चलते हैं, मैं तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊंगी। फिर बेबी विक्रम के घर पहली बार ड्रिंक करती है, जहाँ वो थोड़ी देर बात करते हैं। फिर बेबी विक्रम को लोरी गाकर सुला देती है। अगले दिन विक्रम की माँ चैंटी से मिलने जाती है, बेबी और विक्रम के रिश्ते की बात करने, जहाँ चैंटी उसे मना करने की कोशिश करता है। तभी बेबी आती है तो विक्रम की माँ बेबी से कहती है, बहू मैं यहाँ तुम्हारे और विक्रम के रिश्ते की बात करने आई हूँ। इस बात से बेबी परेशान हो जाती है और चैंटी से कहती है, दोनों माँ बेटी मिलकर मुझ पर शादी के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। भगवान ने मुझे दोबारा जवान बनाया ताकि मुझे जो खुशियाँ पहले नहीं मिली वो अब मिले, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। रॉकी स्टूडियो में म्यूजिक कंपोज कर रहा होता है जो विक्रम को पसंद नहीं आता है, जिस पर दोनों में थोड़ी अनबन हो जाती है। रॉकी गुस्से में स्टूडियो के बाहर आता है। बेबी भी उसके पीछे आती है और उसे समझाती है। फिर वो उसे डोसा खिलाती है जो रॉकी का फेवरेट होता है। रात में जब चैंटी बेबी की चोट पर दवाई लगाता है तो चैंटी कहता है, बेबी तुम्हें जहाँ जहाँ पर चोट लग रही है वहाँ पर तुम्हारी स्किन ओल्ड हो रही है। चैंटी की बेटी ये सब देख लेती है और उसे लगता है कि बेबी और चैंटी का चक्कर चल रहा है। अगले सीन में शेखर पूछता है, कौन है वो लड़की जो आपका घर बर्बाद कर रही है। चैंटी कहता है, वो बेबी है, 70 साल से 24 साल की हो गई है वो, पर शेखर यकीन नहीं करता। नेक्स्ट सीन में चैंटी और बेबी हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ सुलोचना की डेड बॉडी को देखकर चैंटी कहता है, सुलोचना झूठ की ज़िंदगी जी रही थी। इसके बेटे ने 10 साल से इससे बात तक नहीं की। आजकल के बच्चे सिर्फ माँ बाप की प्रॉपर्टी के लिए ही प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारा बेटा शेखर ऐसा नहीं है। शेखर की पूरी फैमिली को बेबी की बहुत याद आती है कि कैसे बेबी उनका ख्याल रखा करती थी। फाइनल शो के लिए जाते वक्त रॉकी का एक्सीडेंट हो जाता है। विक्रम ये बात बेबी को बताकर कहता है, मैं प्रोग्राम कैंसिल कर देता हूँ, लेकिन बेबी मना करती है और कहती है, रॉकी के लिए ये गाना कितना ख़ास था, मैं रॉकी के लिए ये शो ज़रूर करूँगी और फिर हॉस्पिटल जाऊँगी। बेबी काफ़ी इमोशनल होकर गाना गाती है, सबको उसका गाना बहुत पसंद आता है। फिर वो विक्रम की असिस्टेंट को लेटर देकर हॉस्पिटल आती है, जहाँ पर डॉक्टर कहता है रॉकी को ब्लड की ज़रूरत है, जो बहुत ही रेयर है। बेबी अपना ब्लड देकर रॉकी की जान बचाने की बात करती है, जिस पर चैंटी बेबी से कहता है, अगर तुम ब्लड दोगी तो तुम दोबारा ओल्ड हो जाओगी, तुमने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा है। जिस पर बेबी कहती है, अगर मैं अपने पोते के ही काम ना आऊँ तो इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। ये सब बातें शेखर सुन लेता है और वो बेबी से कहता है कि माँ आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है, क्योंकि आपने हमेशा मेरे लिए और मेरे बारे में ही सोचा है। रॉकी को मैं बचा लूँगा। लेकिन बेबी अपना ब्लड देकर रॉकी की जान बचा लेती है। विक्रम हॉस्पिटल में आता है, जहाँ चैंटी उसे बताता है स्वाति हमेशा के लिए चली गई है। फिर हमें 1 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ रॉकी का कंसर्ट होता है। रॉकी की पूरी फैमिली वहाँ होती है। बेबी और रॉकी की माँ की अच्छी बॉन्डिंग हो गई होती है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, बेबी बस स्टैंड पर खड़ी होती है, जहाँ कोई अपनी बाइक से आता है जो चैंटी होता है, जो अब जवान हो चुका था, क्योंकि उसे भी वही स्वामी मिले थे जो बेबी को फ़ोटो स्टूडियो में मिले थे। बेबी चैंटी के साथ बाइक पर बैठ जाती है और वो चैंटी से कहती है, तुम ज़रा धीरे चलाओ, अगर तुम्हें चोट लगी तो तुम दोबारा ओल्ड हो जाओगे। जिस पर ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।